क्या आपने कभी सोचा है कि काश मैं टाइम में ट्रैवल कर पाता, अपने पास्ट या फ्यूचर की एक झलक ले पाता, ये देख पाता कि क्या होने वाला है। पर उसके लिए हमें एक टाइम मशीन की जरूरत होगी। टाइम में ट्रैवल करने का आइडिया काफी फिक्शनल लगता है, बट व्हाट इफ इट्स पॉसिबल एंड इफ इट्स ट्रू, क्या हम सच में टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल कि हम अपने पास्ट और फ्यूचर को बदल सकें? और अगर हाँ, देन डोंट वरी, बिकॉज आज मैं आपको टाइम ट्रैवल के बारे में वो सब बताने वाला हूँ जो शायद आपका इस रियलिटी को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज कर दे। Time is defined to make motion look simple. I also think of time as this prison. Time makes us all a prisoner of the present, forever transitioning from our own past into an unknown future. We can't move forward or backwards in time arbitrarily, but we're stuck in time. अगर हमें टाइम ट्रैवल समझना है तो हमें इसका एक बेसिक प्रिंसिपल समझना होगा जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आता है। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग टाइम और स्पेस अलग एंटिटीज नहीं है, बल्कि ये दोनों स्पेस टाइम के अंदर आपस में जुड़े हुए हैं। मैं एक एग्जांपल में समझाने की कोशिश करता हूँ। ट्रैम्पोलिन्स पे जो कपड़ा यूज होता है वो काफी स्ट्रेचेबल होता है। अगर मैं उस पर एक हैवी ऑब्जेक्ट जैसे एक बॉल रख देता हूँ तो ट्रैम्पोलिन स्ट्रेच हो जाएगा और बॉल के वेट के अकॉर्डिंग एक कर्व बना देगा। अब अगर मैं उस ट्रैम्पोलिन की एज पर एक छोटा सा मार्बल रखता हूँ तो ग्रेविटी की वजह से वो उस कर्व की तरफ धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नोटिस करना, जब तक मार्बल ट्रैम्पोलिन की एज पे था तब तक वो बहुत स्लो मूव कर रहा था, पर जैसे जैसे वो कर्व की तरफ बढ़ता जाता है उसकी स्पीड भी बढ़ती जाती है, और जब वो कर्व के बिल्कुल पास होता है तो उसकी स्पीड वहाँ पे सबसे तेज होती है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी का इफेक्ट सबसे ज्यादा है। यही सेम चीज हमारे यूनिवर्स के साथ भी होती है। हमारी अर्थ भी एक बॉल है जो ट्रैम्पोलिन जैसे एक स्ट्रेचेबल कपड़े पर है, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। अर्थ का वेट जो स्पेस टाइम में एक कर्व बनाता है उसे हम ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम में मूव करता है तब वो सिर्फ स्पेस को नहीं बल्कि टाइम को भी इफेक्ट करता है। जितना बड़ा कर्व होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल होगा, जिससे टाइम भी उतना ही फास्ट मूव करेगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल हमारी ऑर्बिट पे घूम रही सैटेलाइट्स हैं। अर्थ पे ग्रेविटेशनल पुल स्पेस के कंपैरिजन में कम होता है, जिससे स्पेस में टाइम स्लो चलता है, और इस वजह से उन सैटेलाइट्स का टाइम कुछ माइक्रोसेकंड स्लो हो जाता है। तभी सैटेलाइट्स को हर दिन अपडेट किया जाता है ताकि जीपीएस जैसी टेक्नोलॉजी सही काम करे, और टाइम में हुए इस डिफरेंस को ही टाइम डायलेशन कहते हैं। टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट्स होने के बाद भी हम अभी भी टाइम में ट्रेवल नहीं कर पाए हैं, पर ऐसा कोई है जिसने पास्ट में टाइम ट्रेवल किया है, जिसका प्रूफ हमारी विष्णु पुराण में है। कई हजार सालों पहले एक राजा का कुदमी हुआ करते थे जिनकी बेटी रेवती बहुत सुंदर थी। वो इतनी सुंदर थी कि उनके लिए एक सही पति ढूंढ पाना मुश्किल हो गया था। राजा इस कारण बहुत परेशान थे और इसी सोच में रहते थे कि कौन रेवती के लिए सूटेबल होगा। फिर एक दिन राजा ने रेवती के साथ ब्रह्मा के पास जाने का निर्णय लिया, क्योंकि अब इसमें सिर्फ ब्रह्मा ही उनकी मदद कर सकते थे। राजा अपने विमान में बैठे और सीधा ब्रह्मलोक की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर राजा ने ये देखा कि ब्रह्मा गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे, तो उन्होंने संगीत खत्म होने का इंतजार किया। जिसके बाद राजा ने ब्रह्मा के सामने अपना सर झुकाकर अपनी सारी बात बताई। पर यहाँ पे सब कुछ बदल गया। ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि रेवती की शादी के लिए जितने भी लोग थे वो सब मर चुके हैं। राजा का परिवार, राज्य, महल सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि पृथ्वी पर समय अलग गति से चलता है। यहाँ के कुछ पल पृथ्वी पे कई हजारों साल के बराबर हैं। ब्रह्मा ने उन्हें ये भी बताया कि नारायण ने पृथ्वी पे जन्म लिया है, तो रेवती की शादी के लिए उनके बड़े भाई बलराम बिल्कुल सही होंगे। जब राजा का कुदमी वापस पहुंचे तो उन्हें अपनी आंखों पे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। ब्रह्मा ने उन्हें जो भी बताया था वो सब सच था। जिस पृथ्वी को छोड़कर वो गए थे वो बिल्कुल बदल चुकी थी, जिसका मतलब राजा ने जाने अनजाने में कई हजार साल आगे टाइम ट्रैवल कर लिया था।
न्यूटन के अकॉर्डिंग टाइम एक हार्ट बीट की तरह होता है, फिर इट डजंट मैटर कि हम कहाँ पे हैं या फिर कितनी स्पीड में मूव कर रहे हैं। पर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से बेशक अगर टाइम एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, पर फिर भी हम उसे स्ट्रेच या श्रिंक कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारे आसपास ग्रेविटी कितनी पावरफुल है। आइंस्टाइन ने ये भी कहा कि ग्रेविटी एक अकेला फैक्टर नहीं है जो टाइम को अफेक्ट करता है, स्पीड भी इसमें अपना एक रोल प्ले करती है। एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक कार से ट्रेवल कर रहे हो जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अगर आप कार के अंदर एक कॉइन टॉस करते हो तो वो सीधा ही ऊपर जाके सीधा ही लैंड करेगा, जैसे वो कार कभी मूव ही नहीं कर रही थी। और अगर कोई ये सब कार के बाहर से ऑब्जर्व कर रहा हो तो उसके लिए वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो रहा है। फिजिक्स के लॉस कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो सेम तरह से ही मूव करेगा, फिर चाहे वो एक स्टील प्लेन में हो या फिर एक बुलेट ट्रेन में। टाइम सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करता है, तो थ्योरेटिकली फ्यूचर में जाना पॉसिबल है। पर एक आदमी ने सोचा, व्हाट इफ हम पास्ट में भी ट्रैवल कर पाए? कैसे? यूजिंग वर्म होल्स। किप थॉर्न कैलटेक में एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने ग्रेविटेशनल फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स में अपनी काफी कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं। अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी है देन यू माइट नो हिम, क्योंकि इन्होंने ही उस मूवीज की साइंटिफिक थियरीज की रिसर्च की थी। एक दिन थॉर्न और उनकी टीम ये पता लगाने में लगी हुई थी कि कैसे वो पास्ट में ट्रैवल कर सकते हैं। उनके अकॉर्डिंग ये सब स्पेस टाइम में बने शॉर्टकट्स के थ्रू पॉसिबल है, जिन्हें हम वर्म होल्स कहते हैं। वर्म होल को ऐसे शॉर्टकट की तरह समझो जो दो ऐसे पॉइंट्स को कनेक्ट करता है जो आपस में बहुत दूर है। जो रेड लाइन है वो हमें एक्चुअल पाथ बता रही है और ग्रीन वर्म होल से लिए शॉर्टकट को। लेट्स जस्ट अज्यूम कि हमें पता चल जाए कि टाइम में कैसे ट्रैवल करना है, तब वो सबकी रियलिटी को बदल देगा। सभी पास में जाके उस एक गलती को ठीक करने लग जाएंगे, या फिर इसका मिसयूज करके कोई बेटिंग कर सकता है एंड देन ही कैन जस्ट प्रिंट मनी। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और इसमें भी एक कैच है। पास्ट में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये ऐसे इवेंट्स क्रिएट कर सकता है जिसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। इमेजिन अगर कोई कहता है कि वो सच नहीं बोलता, मतलब वो झूठ बोलता है। पर अगर वो झूठ बोलता है तो इसका ये मतलब हुआ कि वो झूठ नहीं बोलता, क्योंकि ही माइट बी लाइंग टू अस। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, पर इसी को पैराडॉक्स कहते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। एक आदमी टाइम मशीन इन्वेंट करता है और टाइम में पीछे जाकर अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मार देता है, जिससे उसके पेरेंट्स के एग्जिस्टेंस पे खतरा आ जाता है और इन दी एंड उसके खुद के एग्जिस्टेंस पे। और अगर वो खुद ही एग्जिस्ट नहीं करता तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स को किसने मारा, और ये लूप ऐसे ही चलता रहता है। दिस इज कॉल्ड द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। एक रशियन फिजिसिस्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई टाइम ट्रैवलर पास में जाके कुछ चेंज करने की कोशिश भी करता है तो उससे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उस टाइम ट्रैवलर का उन सभी चीजों को चेंज करना हमेशा से उस हिस्ट्री का पार्ट था, जिसे सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल भी कहते हैं। यू गेट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्या सच में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? थ्योरेटिकली यस, बट साइंटिस्ट अभी भी इसके आंसर्स ढूंढने में लगे हुए हैं जिससे इस थ्योरी के रिगार्डिंग कुछ प्रूफ मिल सके। ट्रैवल फ्यूचर में किया जा सकता है बट पास्ट के लिए वी आर नॉट श्योर। किप थॉर्न ने वर्म होल्स के थ्रू पास्ट में ट्रैवल करने का कॉन्सेप्ट बताया जरूर था, पर उसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी। वर्म होल के अंदर कुछ ऐसी एनर्जी होनी चाहिए जो बहुत ही अलग तरीके से बिहेव करे, बट सबसे मेन उसके लिए एक वर्म होल होना चाहिए। वर्म होल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं अभी तक, मतलब हम ढूंढ नहीं पाए हैं। ये सब असम्पशंस उन्होंने ये अज्यूम करके की थी कि अगर वर्म होल्स एग्जिस्ट करते हो तो, पर अभी तक कोई भी वर्म होल डिस्कवर नहीं हुआ है, बट देयर इज पॉसिबिलिटी। तो पास में जाना फिलहाल पॉसिबल नहीं है। हमारी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी ही एडवांस हो जाए, टाइम एक ऐसी फोर्स है जिसे ह्यूमंस की अंडरस्टैंडिंग सरपास नहीं कर सकती। मे बी फॉर नाउ हमने जितना टाइम ट्रैवल के बारे में जानने की कोशिश की है उतने ही ज्यादा सवाल हमारे सामने आ चुके हैं, पर शायद ये ही समय की खासियत है। जिस बारे में हमें नहीं पता उसे एम्ब्रेस करना और ऐसी सभी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना, क्योंकि आज नहीं तो कल we'll all know what lies ahead.